हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या निकल के सामने आता है। ठीक है, तो कार्ड्स तो मैं शफल करके पहले ही निकाल चुकी हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो मैं रीडिंग को और ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। तो सबसे पहले कार्ड में जो निकल के सामने आया है वो है अप्रिशिएशन का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं। किस लिए अप्रिशिएट करते हैं, ये देखिए कुछ कार्ड्स निकल के आए थे सामने। तो सबसे पहले ये है कि आपके पर्सन मेरा ये टेबल थोड़ा छोटा है तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसने कि अपने लाइफ में अकेले अपने दम पे मेहनत की हो, जिसे किसी का भी साथ ना मिला हो। ठीक है, तो जिस समय आप अपनी स्ट्रगल टाइम में थी या थे, ठीक है, मतलब लेडीज़ जेंट्स सभी के लिए ये रीडिंग हो सकती है। तो जो भी आपका स्ट्रगल पीरियड था उस समय आप जो हैं वो बिल्कुल तन्हा थे, बिल्कुल अकेले नहीं थे और आपके पर्सन ने उस समय आपको बेसिकली छोड़ दिया था, अकेले छोड़ दिया था। उस समय आपके पर्सन ने बेसिकली आपको अकेले छोड़ दिया था और वो आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। बिल्कुल हारे हुए इंसान की तरह आपने अपने आप को फिर से मतलब हारे हुए इंसान से जिस तरीके से आपने फिर से अपने अंदर हिम्मत पैदा की है ना, और जिस तरीके से आप एक ऐसी लेडी के रूप में उभरे कि आपके पास इस समय सारी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए। आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, पैसा, रुपया, इवन इमोशनल जो भी डिसऑर्डर्स थे आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप शायद रोते रहे होंगे या इमोशनल रहे होंगे या बार बार आपने उनसे कहा होगा कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जो भी कंडीशन थी उस कंडीशन से आप जिस तरीके से उभरे एक शक्तिशाली इंसान के रूप में, वो चीज़ें और अकेले अपने दम पे उभरे, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और ये सोचते हैं कि आप में इतनी शक्ति कैसे आ गई। मतलब बल्कि वो इसके पीछे के रीज़न को भी जानना चाहते हैं कि आप में जब उन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया था, आप शायद बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे उस समय, और उस समय के बाद आपने जिस तरीके से अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को एक चेंज कर लिया पर्सन के रूप में आप लेकर के आए। मे बी कि आपने कुछ शुरू करा हो और आप जो हो पहले आप शायद वो काम नहीं करते थे, जिन कामों को आपने बाद में शुरू करा और आपने उसमें बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस किया। आपने अपने आप को बताया कि मैं क्या हूँ। बेसिकली आप खुद अपने आप से मिले और आपने दुनिया को भी ये जताया कि आप क्या है, देखो मुझे, है ना। तो इस तरह की पर्सनालिटी बन के आप उभरे, तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा, और उस समय आपके पर्सन का, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिला। हो सकता है कि अभी भी उनका साथ आपके पास बिल्कुल भी ना हो, पर जिस तरीके से आपने अपने आप को स्टैंड किया और आप अकेले आगे बढ़े, वो चीज़ काबिले तारीफ़ है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इस समय की सिचुएशन ये है कि वो आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ही प्यार करने के लायक हैं। भले ही उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, भले ही उन्होंने आपको आप जिस समय आप उनसे मांग रहे थे उस समय उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, रोमांस नहीं दिया और आप अकेले रह गए, पर वो ये सोचते हैं कि आप उस प्यार के काबिल हैं और आपको वो लव मिलना चाहिए, डिज़र्व करना चाहिए। वो आपको ये लव देना चाहते हैं। अब वो आपके लाइफ में वो लव लेकर के आना चाहते हैं, वो रोमांस लेकर के आना चाहते हैं जो कभी उन्होंने
मतलब बस उन्होंने सोच, शायद कभी उनके ज़हन में भी नहीं आया कि आप इस प्यार के लायक भी हो। तो वो अब उनके अंदर ये समझदारी आ रही है कि आप भी प्यार के लायक हो, आप भी एक इंसान हो, और आपको भी प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि उनको। और ये समझदारी उनके अंदर तब आया है जब आपने उनको छोड़ दिया, या आप उनसे आगे निकल गए, या आप ने अपने लाइफ को पे फोकस करना शुरू कर दिया, और उनकी तरफ ध्यान देना बंद किया, या उन्हें चेस करना बंद कर दिया। तो उसके बाद उनको, इनके अंदर ये समझदारी कहीं ना कहीं विकसित हुई कि आप तो कितने प्यारे इंसान हुआ करते थे, और आप उनको कितना प्यार दिया करते थे। अब वो इस चीज़ के लिए तरस जाते हैं कि उनको कोई प्यार दे, उनको कोई उनकी कोई उस ढंग से केयर करे। शायद उन्होंने औरों की तरफ भी देखा होगा, बट उनको जो प्यार आपकी तरफ से मिलता था वो कमाल का प्यार था, ऐसा उनका मानना है। और वो आप बिल्कुल प्योर हार्ट लेकर के करते थे, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं हुआ करती थी। तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और अपने मन में सोच रहे हैं कि कैसे वो प्यार फिर से हासिल किया जाए। और आपको वो प्यार देने के बारे में भी सोचा, आपसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। तो आपको वो फिर से एक प्यार देने के बारे में सोचो, और वो ये जानते हैं कि आप बहुत लवेबल इंसान हैं, है ना। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी इधर बीच कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ हो सकता है वो छोटी सी चीज़ हो, बट वो ऑफ़र आपको ज़रूर करेंगे। और वो देखना चाहते हैं कि आप उनको फिर से प्यार करते हो कि नहीं करते हो। शायद पास्ट की परिस्थितियाँ ऐसी रह गई कि आपने उनको वो प्यार शो करना ही बंद कर दिया। तो वो अब आपको वो रोमांस देना चाहते हैं, है ना। इस तरह की उनकी थॉट्स हैं इस वक्त, इस समय, है ना। आज की थॉट्स उनकी यही हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स बहुत हैं इस समय। वो अपने अंदर ना एक लव की बहुत ज़्यादा कमी पा रहे हैं उनको। और साथ के साथ उनको ये भी लग रहा है ना कि पास्ट में जो कमियां थी, जो फीलिंग उन्होंने आपको नहीं बताई, जो कमियां रह गई, और थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से, शायद किसी का कंट्रोल रहा हो, या कोई थर्ड पार्टी रही हो लाइफ में, उसके बहकावे में आकर के, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, या जो ईगो रहा हो, या जो नॉनसेंस बातें रही हों आप दोनों के बीच में, उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ जो भी कमियां उन्होंने की, वो कमियां तो बहुत ज़्यादा हैं। वो उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, बट फीलिंग्स उनके अंदर अब आपके मन को लेकर के, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि किस तरीके से इस कमी को मैं कुछ हद तक ख़त्म कर सकूं, या कुछ हद तक मैं कुछ तो ऐसा करूं जिससे कि वो कमियां पूरी हो जाएं, कुछ तो ऐसा हो जाए। भगवान मुझे एक और मौका दे दे, गॉड मुझे एक और चांस दे देता, तो शायद मैं पास्ट में की गई उन गलतियों की, जो पास्ट में वो, क्योंकि पास्ट में ना वो उनको आपके ऊपर बहुत प्यार आता था, पर वो जो भी चीज़ें थी ना, वो उन्होंने जो भी चीज़ें करी वो बिल्कुल अचानक से करी। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दिया आपसे, और थर्ड पार्टी की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी का सीधे सीधे यहाँ इन्फ्लुएंस दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को ही अलग कर दिया। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे ईगो हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके कंट्रोल में आकर के उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, और बहुत सारी कमियां रह गई इस रिलेशन में, जिन्हें वो अब पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं आज की रीडिंग में। कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल के आई कि वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि
वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो सोशल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर के, और वो ये सोचते हैं कि आप कितना बदल चुके हो। पहले शायद आप वो हो, जो आप पहले थे वो चीज़ आप हो ही नहीं बिल्कुल, और आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपने शायद लुक्स वाइज अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, या पहले वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया करते थे कि आपके लुक्स क्या हैं, आप कैसे हो। तो अब वो ध्यान देना शुरू करना, और ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो पीरियड है, जिस तरीके से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कराया, जितना आप अपने आप को बदल लिए, जितना आपने अपने आप को इमोशनल बैलेंस में रखा, जिस तरीके से आपने ग्रो किया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन देख करके वो ये सोचते हैं कि आपकी सोशल लाइफ भी कितनी बढ़िया है, और कितने अच्छे से वो आप अपने आप को हैंडल करते हो, और कितना आप अपने ध्यान देते हो, लुक्स वाइज भी कितने अच्छे हो, और आपके आसपास पेंटिकल्स हैं। तो आप देखा जाए तो आपको डिपेंडेंसी से निकल चुके हो, और आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के निकल गए हो, आप उनको आप शायद इस रिलेशन से दूर भाग रहे हो, आप सिंगल हो चुके हो, आपने शायद उनके प्यार को ठुकरा दिया है, क्योंकि पास्ट में वो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, कुछ अनफेयर कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो आपके बर्दाश्त के बाहर था, है ना। तो आपने जो है ना इस रिश्ते को ही शायद ख़त्म कर दिया, और शायद कुछ नया रिश्ता शुरू कर लिया। ऐसा भी कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है आपके बारे में देख करके, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो ये सोचते हैं कि नहीं, आप किसी और रिश्ते में तो नहीं गए हो, बट आपने अपने आप को सिंगल कर लिया, आपने उनसे अपने आप को हटा लिया है। और इन बातों को जब वो सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ही आपके चेंजेस से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मतलब चेंजेस उनको अच्छे लगते हैं, बट वो जब आपको ये फील करते हैं कि आपने उनको अपने लाइफ से आप उनके लाइफ से जा चुके हो, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खलती है। हालांकि ये उनकी थिंकिंग है, हो सकता है कि आप ना गए हो सकता है कि आप अभी भी उनको कॉन्टिन्यूसली उनका वेट कर रहे हो, पर ये चीज़ें उनको खलती हैं, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स में शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आया है द सन। तो आप जिस तरीके से आपको सक्सेस मिल रही है, आप कुछ ऐसा काम तो कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, और आप लाइफ में आगे की ओर बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन भी आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। पर और इन चीज़ों को देख कर के ना वो ये बहुत गहन सोच विचार में डूबे हुए हैं आपके पर्सन की। ये काश आप उनको फिर से एक चांस देते, कि शायद आप अपने लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद एक चांस मुझे मिल जाता तो फिर से मैं चीज़ों को ठीक कर देता, और इसके लिए वो डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं, और वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बेसिकली आपके साथ रिश्ता जितना भी ख़राब हो चुका है, अगर वो आपको एडमायर नहीं करते थे, आपकी ओर ध्यान नहीं देते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते थे आपके प्रति, और ये सोचते थे कि आपको प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब वो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच करके ना उन्होंने अपने आप को डबल माइंडेड कर रखा है। कभी वो सोचते हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। दूसरे पल वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी अपनी भावनाओं को छुपा के रखना चाहिए। ऐसा कुछ लगता है उनको कि हो सकता है कि अगर वो अपनी भावनाओं को न छुपाए, पता नहीं, आप सोचोगे तो देखोगे तो आप क्या कहोगे अगर वो आपके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करें तो। बट वो ये चाहते हैं कि अगर आप उनको एक चांस दो तो वो चीज़ों को ठीक कर देंगे, है ना। और लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को सोच विचार करते वो डबल माइंडेड हो जाते हैं जब वो चांस नहीं पाते, और जब उनको ये लगता है कि पता नहीं आप चांस दोगे कि नहीं, पता नहीं आप चांस दोगे कि नहीं, क्योंकि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, तो पता नहीं सेकंड चांस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। तो ये सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे शांति के साथ बैठ जाना चाहिए, मुझे चीज़ों को आगे लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पता नहीं वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी। और वो अपनी इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगते हैं और आपसे कुछ भी नहीं कहते कि मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में। और बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ में, बट डिसबैलेंस हो जाता है उनको और सोच विचार उनकी बढ़ जाती है। बट लास्ट ये जो कार्ड है सक्सेस का, वो ये दिखाता है कि नहीं, वो सोच जो भी रहे हों, पर वो अंत में निर्णय पे इसी पे पहुंचते हैं कि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में आना अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है उनकी कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर उनको मिला है। तो वो ये सब चीज़ें सोचते हैं तो वो फिर से पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो समटाइम्स होते रहते हैं आपके मामले में, और इसी को लेकर के वो डबल माइंडेड बने रहते हैं। फिर जो कार्ड्स निकल के हमारे सामने आए हैं वो ये हैं कि पास्ट में ना वो आपसे प्यार के मामले, आप उनसे प्यार मांग रहे थे, है ना, आप उनसे प्यार मांग रहे थे, आप बार बार शायद उनको बहुत पकड़ के रखते थे, आप उनको बहुत प्यार देते थे, है ना, और वो प्यार आपको देना चाहते थे, पर पास्ट में उनको बहुत धोखा मिला है आपसे। और इन चीज़ों को वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि उन्होंने कैसे आपको धोखा दिया और डिवाइन ने किस तरीके से आपके साइड जजमेंट लिया है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि उन्होंने शायद जो भी करा होगा ना उसकी उनको तुरंत ही सज़ा मिल गई। उनका शायद प्यार छीन गया, या जो लोग उनको दिया करते थे, नॉलेज दिया करते थे, या जो लोग उनको गाइड किया करते थे, वो सारे के सारे फेक लोग हैं। ये चीज़ें उनको समझ में आ गई और अब वो उनके डिसीज़न को, उनके गाइडेंस को नहीं मान रहे हैं। उनका हालांकि वो लोग अभी भी गाइडेंस दे रहे होंगे, बट उनके गाइडेंस को अब आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं ना तो मान रहे हैं। अब उनको ये क्लियरिटी मिल गई है लाइफ में कि आप एक प्योर सोल हैं और आपके बिना उनकी लाइफ की खुशियाँ अधूरी है ना। तो ये चीज़ें उनको अब समझ में आ गई हैं और अब वो आपको प्यार देना चाहते हैं अपनी लाइफ में और कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस धोखे की एनर्जी, जो भी धोखे की एनर्जी थी जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है, उसे किस तरीके से हीलिंग दिया जाए, किस तरीके से उसको सही किया जाए। और आपको वो छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। वो नहीं चाहते कि आप उनका साथ छोड़ो या आप दोनों का साथ छूट जाए या आप किसी और का साथ पकड़ो। शायद वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। और उनको वो बार बार आपको अपने व्यवहार में चेंज लाने के लिए सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि डिवाइन आपके साथ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप एक सच्चे इंसान हो, है ना, और आपको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत क्लियर इंसान मानते हैं। और अब उन्होंने किसी की भी बात को मानने से इनकार कर दिया है अपने मन में कि कोई भी इंसान उनको अगर गाइडेंस देता होगा तो उसको सत्यता की कसौटी पे वो खुद परखते होंगे। अगर वो आपसे संबंधित कोई भी बात कर रहा है तो वो अब आपको प्यार अपना शो करना चाहते हैं, ऐसा इस रीडिंग में निकल के सामने आया है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं कि वो बहुत ही डीप डाउन सोच रहे हैं, सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप उनसे। और वो शायद आपने ना अपना दिल निकाल के अपने हाथों पे रख रखा है। आपका कॉन्टिन्यूसली आप वो दिन रात अपने दिल के बारे में, उनके बारे में ही सोचते रहते हो और दिल के अंदर डेफिनेटली वही बसे हुए हैं। तो आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचते रहते हो 24 घंटा। और वो इंसान भी आपके बारे में सोच तो रहे पर बहुत धीमी गति से सोच रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको जानते हैं, वो एक प्योर सोल। आपने कितनी मेहनत करी इस रिश्ते के लिए और आप कितने इमोशनल पर्सन हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने सही समय से आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया, है ना, सही समय से, क्योंकि उनकी सोचने की धीमी गति है, तो अगर उनके सही समय से उन्होंने कुछ ऑफ़र नहीं किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने लाइफ में, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, आपके स्टार्स
मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, आप ग्रो कर जाओगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आ करके आपको अपना बना लेगा और आप उनका चांस रह जाएगा, आप किसी और की लाइफ में चले आओगे। तो ये सोच सोच के अकेले में ही किसी से क्लियरिटी नहीं मांग रहे, मतलब आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, आपसे बातें को छुपा रहे हैं, पर वो अपने मन में ही निगेटिव फीलिंग लिए बैठे हुए हैं। जबकि ये बात पता नहीं सच होगी कि नहीं होगी, पर वो अपने अंदर ही निगेटिविटी को ले करके बैठ रहे हैं और अपने ही सवाल पूछ रहे हैं, अपने ही जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कोई और इंसान लेकर के आपका दिल चुरा के लेके चला जाए, या आपको अपना प्यार भरा कब दे करके चला जाए और आप उसके ऑफ़र को मान भी लो। तो ये सोच के बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, क्योंकि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा प्योर पर्सन हो और आप जैसी जितना आपने इस रिलेशनशिप में मेहनत करी है, वो मेहनत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और आपकी स्टार्स भी आपके सपोर्ट में हैं और आप शाइन करने वाले हो, चमकने वाले हो, इस चीज़ का अंदाज़ा उनको पहले ही लग चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको देख करके, और ये सोच रहे हैं कि काश ये जो प्यार भरा हार्ट है वो सिर्फ उन्हीं के लिए, इसमें सिर्फ वही रहे, कोई दूसरा ना आ पाए। और इसको ले करके वो बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी में है, सोच विचार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सोचते हुए वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। पास्ट में उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो तूफान आया उनके लाइफ में, उसने इनकी जड़ें हिला दी, ना आगे कुछ बचा ना पीछे कुछ बचा, और वो बीच में अटक के रह गए। अब इस तूफान के जाने के बाद भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो टूटी हुई चीज़ें हैं उनको कैसे समेटी जाए, कैसे उसको वापस इकट्ठा किया जाए, और कैसे इस पुल को वापस बनाया जाए। जो पुल आप तक पहुंचता था, आपके दिल तक पहुंचता था, वो पुल पूरी तरीके से टूट के बिखरा हुआ है। कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि ये डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि इसके पूरे के पूरे, इस तूफान के आने के पूरे जिम्मेदार वो खुद हैं, है ना। और इस बात को जब वो सोचते हैं तो वो अचानक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाती है और वो चुप से हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी के सामने भी अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो लोग तो उनकी ही गलती निकालेंगे, और बहुत ज़्यादा प्यार की फीलिंग्स उनको आपके ऊपर आती है कि इतने तूफ़ानों के बावजूद भी अगर आप टिके हुए हो उनकी लाइफ में तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है और बहुत ज़्यादा वो ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उनके लव रिलेशनशिप में इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई कि आप जो है वो उनको छोड़ करके आगे अपनी जर्नी पे निकल लिए। और ये तूफ़ान के आने के बाद से उनके अंदर ये भी चीज़ें समझ में आई हैं कि लव क्या होता है, और मतलब लव यानी सोल जर्नी क्या होती है और किस तरह खुशियों को पाया जा सकता है। आपके साथ बेसिकली उनकी खुशियां थी, तो उनको ये लग रहा है कि जैसे जैसे आप जा रहे हो तो आप अपने साथ सिर्फ अकेले नहीं जा रहे हो, आप उनकी खुशियों को भी साथ में समेट के बहा के लेके जा रहे हो। ये पुल नहीं टूटा है बल्कि ये उनकी खुशियों का आशियाना टूटा है। तो ऐसी सोच उनके अंदर लगातार चल रही है। फिर जो कार्ड्स हमारे सामने आए हैं वो ये हैं कि फिर जो कार्ड्स हमारे सामने आए हैं वो ये हैं कि